इस बीच इस योजना को लेकर आप जानते हैं खूब राजनीति हुई, राजनीतिक मर्यादाएं लांघी भी जा रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान अग्निवीरों को बेइज्जत भी कर रहे हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट को आप गौर से सुनिए, देखिए और समझिए। कोई फायदा होने वाला नहीं है, उन युवकों को कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। फौज में भर्ती की अग्निपथ योजना पर शुक्रवार की तरह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन सियासत खूब है। और दोनों तरफ से है। आज सियासत का बड़ा बयान कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे और फिर अपनी सफाई भी दी। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? अब उनसे पूछिए कि क्या चाल चल रहे हैं वो। मेरे छात्र जीवन से लेकर के ये सब राजनीति का एक स्लोगन है। ये बयान नहीं है, स्लोगन है। ये एक मुहावरा है, एक कहावत है। सुबोध कांत सहाय के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और पूरी पार्टी को हिटलर की मानसिकता वाली बताया है। हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने बाकायदा नाजी पार्टी के कन्वेंशन में एक नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और भारत की राजनीति में भी वो नारा लगाया गया था उसी इमरजेंसी के दौरान 1975 में, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और ये नारा किसी सामान्य नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था। तो हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। इधर आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलने भी गया। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। राष्ट्रपति जी को अग्निपथ योजना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। उन युवकों को कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। 4 साल में कोई परफेक्ट ट्रेनिंग भी नहीं होगा और 4 साल के अंदर वो घर को भी आएगा तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। हर जगह युवक रास्ते पे उतरे, इसीलिए उनका भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है और बगैर किसी को पूछे सरकार ये योजना लाई है। प्रेसिडेंट से भी विनती की है कि इसका डिस्कशन नहीं हुआ और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे। अग्निपथ योजना पर सरकार और सेना की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आज विपक्षी दलों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था। इसका कुछ राज्यों में आंशिक असर देखने को मिला भी। ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शन में विपक्ष नजर आया तो कहीं कहीं छात्र भी नजर आए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। महाराष्ट्र में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पुणे में प्रदर्शन किया। हिमाचल के कांगड़ा में युवाओं ने झंडा यात्रा निकाली। पटना की सड़कों पर भी लेफ्ट छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल, सभी जगहों से अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आई तो कहीं बाजार भी बंद दिखे, लेकिन पहले की तरह हिंसा और आगजनी नहीं हुई। लेकिन राजनीति चरम पर है। बात जरा अग्निपथ योजना के खिलाफ जो हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, इसकी कर लें। हमने पिछले शुक्रवार यानी 17 जून को देखा था कि कैसे इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में छात्रों ने हिंसा की थी। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ, खासतौर पर बिहार और तेलंगाना। यहाँ पर छात्रों ने रेलवे में खूब उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। अब इसके नुकसान की डिटेल्स इन तमाम छात्रों को देखनी चाहिए। इस हिंसा में रेलवे को 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। रेलवे के सभी जोन की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बिहार के दानापुर डिवीजन में 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद डिवीजन में रेलवे को 14 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद में जो नुकसान है उसकी बहुत सी डिटेल्स हमारे पास आ गई है। सिकंदराबाद में उपद्रवियों ने 3500 बेड रोल जला दिए, 4500 माफ कीजिएगा, जिससे लगभग 22.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 7 ट्रेनों की एक कोच के सभी विंडो ग्लास तोड़ दिए गए। इसमें 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक कोच जलने से 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शुक्रवार को भी ये सवाल हमने उठाया था और आज भी ये पूछ रहे हैं कि ऐसी घटनाओं में गुस्सा रेलवे पर क्यों निकाला जाता है। रेलवे के 1000 करोड़ रुपए के नुकसान करने से क्या हुआ, क्या हासिल हो गया? सरकारी संपत्ति का नुकसान करके क्या मिला? भारत में शायद ये परंपरा सी बन गई है, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। भारत को बहुत भारी पड़ता है और पड़ रहा है ये नुकसान। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक भारत में हिंसा के कारण 2021 में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह देश के जीडीपी का करीब 6% है। यानी ये हिंसा देश की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी पड़ती है। कितनी बड़ी विडंबना है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार रिफॉर्म्स लेकर आती है और फिर ऐसा ही हिंसक विरोध अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा खराब कर देता है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।